हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ओग्वी शहर के बीच बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है और वहाँ से वो अपनी पावर्स का यूज करके सब कुछ देख रहा होता है। उधर मारो बाकी एंजल्स के पास पहुँचता है। आते ही वो अपना हथियार निकालता है और डेविल्स को मारने लगता है। फिर वो मिर के पास जाता है और अपनी पावर का यूज करता है। उसकी पावर से सभी डेविल्स अपनी जगह पर जम जाते हैं। वो सारे एंजल्स को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी सामिन अपनी पावर का यूज करता है और एक डेविल मारोक की कैद से बाहर आ जाता है और फिर वो मारोक का गला पकड़ लेता है। मारोक की हालत खराब हो जाती है। सामिन डेविल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी डेविल्स भी आजाद हो जाते हैं। तभी सियंग आकर उस डेविल को मारोक से अलग करता है। मारोक फिर से अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन सामिन सारे डेविल्स को वहाँ से गायब कर देता है। लास्ट डेविल के गायब होने से पहले मारोक उसे पकड़ लेता है। उसकी मेमोरी चेक करने पर मारोक को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे सामिन का हाथ है। फिर वो डेविल भी गायब हो जाता है। जुइडॉल मारोक से पूछता है कि क्या डेविल्स फिर से वापस आ गए हैं। मारोक कहता है कि अभी तो मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं है। सियंग कहता है कि मुझे जानी पहचानी सी एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे तुमने भी उसकी मेमोरी में कुछ देखा था ना। मारोक कहता है कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो, तेसन घर पर हमारा वेट कर रहा है। दूसरी तरफ तेसन और बांगबुल बेसब्री से सबका वेट कर रहे होते हैं। सबके लौटने का मैसेज मिलने पर वो दोनों रूम पर पहुंचते हैं। वहाँ कुछ एंजल्स घायल होते हैं। टोनी बांगबुल से उनकी हेल्प करने को कहता है। बाद में तेसन अपने रूम में बैठा टेंशन ले रहा होता है। बांगबुल सबके इलाज में लगी होती है। स्नेक राशि की होने के वजह से वो कुछ नहीं बोलती है। डोनी उसके थॉट्स पढ़कर सबको बताता रहता है। तभी तेसन और मारोक वापस आते हैं। कांगजी तेसन से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उन डेविल्स को ढूंढना होगा। तेसन कहता है कि मैंने तुम सबको इस मामले से दूर रहने को कहा था। बाकी सब तेसन से कहते हैं कि वो डेविल्स बहुत ताकतवर थे। जुइडॉल मारोक से कहता है कि जब हेल माउथ सील हुआ था तब तो सारे डेविल्स भी उसके साथ सील हो गए थे ना। मारोक कहता है कि तुम्हारी पावर्स के साथ सब सील हो गए थे। सियंग कहता है कि हम इस इंसानी रूप में उनसे नहीं लड़ सकते। मारोक कहता है कि हमें कोई तरीका निकालना होगा। कांगजी कहती है कि इससे पहले वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए, हमें कुछ करना होगा। तेसन कहता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, हमें बस अपनी इस फैमिली को सेफ रखने पर ध्यान देना होगा। कांगजी कहती है कि पहले जो भी हुआ उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो और इस वजह से हमने आपकी सारी बात मानी, लेकिन हमारा काम इंसानों को डेविल से बचाना है। तेसन कहता है कि हमने इंसानों को हजारों साल बचाया, लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो हमारे भगवान तक ने भुला दिया। देखो हम क्या बनकर रह गए। मैं उस काम को नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को खो दूं। कांगजी कहती है कि आपको क्यों लगता है कि बाकियों को उनकी मौत का दुख नहीं है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी। मैं इंसानों के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। तेसन उसे चुप रहने के लिए कहता है। जाने से पहले वो कहता है कि अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता। कांगजी कहती है तो आप हमें प्रोटेक्ट करो, तब हम इंसानों को प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तो हम बने हैं। तेसन के जाने के बाद मारोक सियंग को अपने साथ बुलाता है। वो उसे ड्रिंक के लिए ले जाता है और सियंग को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाने लगता है। वो कहता है कि तेसन मुझसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी प्यारी आँखों से वो तुम्हारी हेल्प मांग रहा था। वो तुम्हें अगला चीफ बनते हुए देखना चाहता है। अपनी तारीफ सुनकर सियंग खुश हो जाता है और मारोक की बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ तेसन एक अंडरग्राउंड एरिया में जाता है। वहाँ जाने के लिए बहुत लंबी सीढ़ियाँ बनी होती हैं। नीचे जाने पर तेसन एक स्पेशल जगह पर पहुँचता है, जहाँ पहुँचकर वो पास्ट में खो जाता है। पास्ट में लड़ाई के बाद वहाँ पर 4 एंजल्स की डेड बॉडी रखी होती है और बाकी के एंजल्स उन्हें देखकर रो रहे होते हैं। मारोक उनकी बॉडी पर अपनी पावर्स का यूज करता है और उन चारों की बॉडी राख बन जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मारोक कहता है कि डेविल्स को जगाने वाला सामिन है। उसने ही हेते को डेविल बनाया था। वो अभी भी जिंदा है। तेसन कहता है कि वो भी तो इंसान बन गया था, फिर वो डेविल्स को कैसे जगा सकता है। मारोक कहता है कि मैं वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ।
टेसन कहता है कि चाहे जो भी हो तुम मेरे बच्चों को इससे दूर रखो। मारो कहता है कि हमारा काम इंसानों को सेफ रखना है। टेसन कहता है कि अब हम भी आम इंसान बन गए हैं, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए पावर्स नहीं है, उनके लिए मैं अपनी फैमिली की बलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब मिर भी वापस सबके साथ रहने आ जाती है। डेविल से हारने के बाद सारे एंजल्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। उनमें से कुछ दोबारा से लड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। टेसन ग्यूमसम की शॉप पर जाता है और उसे रुपए देकर कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप खरीद रहा हूँ। इसके बाद वो उसे और मंडोक को प्लेन का टिकट देकर कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम दोनों देश से बाहर चले जाओ, यहाँ कुछ दिनों तक कुछ ठीक नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि दूर बिल्डिंग में 2 डेविल्स टेसन का पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मारोक ने जुइडॉल से ड्रग रिलेटेड केस के लिए एक डिवाइस बनाने के लिए कहा था। सियंग उससे वो डिवाइस लेता है और फिर मारोक के बताए एक पहाड़ पर ढूंढने चला जाता है। काफी ढूंढने पर भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। उधर मारोक भी एक केस पर काम कर रहा होता है। वैज्ञानिकों को एक ब्लैक पत्थर का अवशेष मिला होता है जिसे डेविल्स चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसे सियंग की कॉल आती है। वो कहता है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मारो कहता है कि पूरा एरिया ढंग से ढूंढो, इसी जगह से पहली बार डेविल्स आए थे। सियंग कहता है कि हमें चीफ को इस बारे में बता देना चाहिए, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मारो कहता है कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगा और ऐसा कहकर वो बहाने से कॉल काट देता है। बेचारे सियंग को लगता है कि मारो बहुत बिजी है। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर ग्यूमसम और मंडोक टेसन के घर आते हैं। रुपयों का बैग और टिकट देखकर टेसन कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहने पर बहुत रिस्क रहेगा। ग्यूमसम कहती है कि मैं अपनी मॉम की शॉप और ये देश छोड़कर नहीं जा सकती। आपको तो पता ही है कि इस शॉप के लिए मेरी मॉम ने कितनी लड़ाई लड़ी थी। टेसन को पुराना याद आने लगता है। कई साल पहले एक गैंग का बॉस टेसन से मार्केट की जमीन पर लोन लेता है। फिर वो दूसरे गैंग का रुपया लेकर भाग जाता है। दूसरे गैंग वाले मार्केट की जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। सियंग ये सब टेसन को बताता है। टेसन कहता है कि वो जमीन मेरी है। ऐसा कहकर वो मार्केट की तरफ जाता है। उधर मार्केट में सारे गुंडों ने तोड़फोड़ मचा रखी होती है। ग्यूमसम की मॉम वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होती। संकल उन सबको पीटने वाला होता है कि तभी टेसन बाकियों के साथ वहाँ आता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है, तुम सब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। संकल अपने आदमियों से उन्हें पीटने के लिए कहता है, लेकिन टेसन और बाकी सब उसके गुंडों को पूरी तरह से पीट देते हैं। संकल को देखकर टेसन कहता है कि तुम फिर से आ गए। संकल कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। टेसन पहले तो उसे खूब पीटता है, फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा आदमी बनने के लिए कहा था, पिछले जन्म में तुम डाकू थे। संकल वहाँ से भाग जाता है। टेसन की फाइट और स्टाइल देखकर ग्यूमसम उसकी फैन बन जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ग्यूमसम कहती है कि अगर बुरी ताकतें वापस आई तो आप फिर से हमारी हेल्प करोगे। टेसन बस अपनी गर्दन हिलाता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ग्यूमसम कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। टेसन कहता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। मंडो कहता है कि ये बिल्कुल मेरे टाइप की है। अपनी तारीफ सुनकर ग्यूमसम शर्मा जाती है। उधर मिर और बाकी एंजल्स अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहाँ वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। अंदर बच्चों को खाना देते टाइम मिर को फ्यूचर विजन दिखाई देता है, जहाँ वो सारे एंजल्स को घायल देखती है। यहाँ तक कि टेसन भी बेबस नजर आता है। तभी कांगजी के पुकारने पर वो वापस जाग जाती है। दूसरी तरफ ओहवी के हाथ में एक चमकता पत्थर होता है, साथ ही उसके सीने में भी एक लाल लाइट चमक रही होती है। शायद ये पत्थर एक सोल स्टोन होता है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। क्या ओगवी के पास सोल स्टोन है और उसके पास ये कहां से आया? मिर ने जो विजन्स देखे क्या वो सच होंगे? और क्या टेसन डेविल से लड़ने और इंसानों की हेल्प के लिए मानेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।